हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। उसके बाद से हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में। और तो और आपको तभी फीस नहीं पे करनी अगर आपका 5 लाख से कम का पैकेज लगता है पर एनम। तो हमारा इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे लॉन्च पैड पे आने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आके लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे तो आप यहाँ पे लॉन्च पैड पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज के बेसिक्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रखे हैं ट्रैक्स, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपको मिल जाएंगे कोर्स ट्रैक। और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और ये बिल्कुल भी फ्री है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर आप पाइथन सीख रहे हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई प्लेग्राउंड मतलब कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में कोड कर सकते हो। ठीक है, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वाला प्रोग्राम हमने लिखा था पिछले वाली क्लास में। जैसे ये था एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का हमने कोड लिखा था। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, हम एक इनपुट दे रहे थे। इनपुट कह रहे हो या फिर एक वेरिएबल बना रहा है हमने। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है हमने जिसमें वेरिएबल ए बनाया है, उसमें हमने 10 स्टोर कर दिया है। ठीक है, इसमें वेरिएबल बी बनाया है हमने और इस वाली लाइन में वेरिएबल बी बनाया है, उसमें हमने 5 स्टोर कर दिया है। ठीक है, इसमें सी बनाया है, उसमें ए प्लस बी मतलब उन दोनों का सम, जो भी दोनों का दोनों बकेट के अंदर हमारा रखा हुआ है वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बेसिकली उसका हम सम करके सी वाले में आउटपुट करा दे रहे हैं। एंडल का मतलब था नेक्स्ट एंड लाइन में। तो ये देखो काफ़ी इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि तुम्हें खुद बताना पड़ रहा है कि तुम क्या किन दो नंबर्स का सम कराते हो। बट ये इसी को इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे पर्टिकुलरली यूज़र से या यूज़र बताए मतलब कि उसको कौन से दो नंबर का सम कराना है। तो उसको करने के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे क्या करना है हमें। हम इसमें अपने कोड में करेंगे क्या, मतलब चेंजेस करेंगे कुछ कुछ। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो यानी कि एक बकेट स्टोरेज क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल बी डिक्लेयर कर दिया, सी भी सम निकालना है। लेकिन अभी हम हमें प्रॉम्प्ट होना चाहिए। हमारा जब भी प्रोग्राम रन होगा तो वो यूज़र से पूछेगा, एक मैसेज आएगा कि तुम बताओ मुझे किन दो नंबर्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, क्या, सी आउट। सी आउट जब भी कराना है, सी आउट मतलब बाहर की तरफ पुश कर रहा है मैसेज। और मैसेज क्या होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लिखेंगे कि एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। ये मैसेज आएगा। ये मैसेज लिखने का मतलब ये है कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा रहा है। एंटर टू नंबर्स, उसके बाद से एंडल लगा रहे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें दो नंबर्स इनपुट करना पड़े। ठीक है, अब इनपुट कैसे लेगा यूज़र से, इसके लिए हम सीन यूज़ करेंगे। सीन क्या होता है, मतलब आईओ स्ट्रीम में फाइल, आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड होता है, जिसकी वजह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मतलब हम अपना अगर इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से तो हमको सीन यूज़ करना पड़ेगा। सीन क्या, सीन ए, सीन बी। मतलब अब ये क्या होगा, जब भी प्रोग्राम हमारा रन होगा ये पूछेगा तुम मुझे ए बताओ क्या है और बी बताओ क्या है। उसके बाद से वो एक सी नाम का बकेट बनाएगा जिसमें ए और बी को स्टोर कर देगा, सम जाकर उनका स्टोर कर देगा और यहाँ पे हम उसका आउटपुट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको रन करते हैं अपना, देखते हैं क्या आता है। अभी देख रहे हो गार्बेज प्रिंट हो रहा है। गार्बेज क्यों, क्योंकि हमने कोई इनपुट डाला नहीं है। ठीक है, अभी गार्बेज पे आते हैं। हम अ, मान लो 5 और 10 का सम कराना चाहते हैं, 5 और 10 का, 5 और 10 का। ओके, अब रन करते हैं, देखो क्या आता है। 15 सम आ गया। अब यहाँ पे 5 और 12 कह लो, इन दोनों का सम कराते हैं। 17 आ गया। अब मान लो मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ और सिंपली आउटपुट करा रहा हूँ। देखो ये कोई एक गार्बेज सी वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। गार्बेज मतलब बेसिकली होता है क्या है, देखो मतलब
तुमने क्या किया, ए नाम से एक बकेट बनाई, ठीक है, बी नाम से एक बकेट बनाई, और तुम कोई इनपुट नहीं दे रहे हो। तो यहाँ क्या होता है, मेमोरी में हर स्टोरेज जो भी एलोकेट होती है वहाँ पे कोई गार्बेज सी वैल्यू होती है, गार्बेज मतलब रैंडम वैल्यू पड़ी होती है। अब तुम कह रहे हो इन दोनों का सम कर दो, गार्बेज प्लस गार्बेज गार्बेज ही आएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, मतलब यहाँ पे ए को एज अ इनपुट लेने से पहले ए को भी आउटपुट करा देते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसको रन करके देखते हैं। मतलब मैं अभी इन दोनों को इनपुट नहीं ले रहा, उसके पहले ही मैं ए के अंदर क्या है देखना चाहता हूँ मेमोरी में। अभी ए के अंदर मैंने पुट नहीं किया, देखो ए के अंदर ज़ीरो आ गया बाई डिफ़ॉल्ट। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा जीरो ज़ीरो ही आए। यहाँ पे बी को कराओ आउटपुट, देखो इसके अंदर क्या आता है हमारे में, रन कराओ इस वाले मेमोरी, इस वाले देखो मेमोरी लोकेशन पे ये गार्बेज वैल्यू है। अब यहाँ पे हम सी को करा रहे हैं, ठीक है, सी आउट सी इन सी ए सी बी, हाँ ठीक है, यहाँ पे सी को करा देते हैं, सी का हुआ ही आउटपुट। अब एंटर टू नंबर्स कह रहा है, उसके बाद से देखो सी का आउटपुट, सी पे मतलब गार्बेज ये है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अ, इस वाले मतलब एक नाम का बकेट हुआ, एक ए नाम का बकेट हुआ, उसमें कुछ भी मैंने इनपुट नहीं कराया यूज़र से। तो होगा क्या, वहाँ पे रैंडमली जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होंगी, कुछ भी कोई भी नंबर पढ़ सकता है वो, डिपेंडिंग अपॉन 32 बिट नंबर, आप 32 बिट है या 64 बिट है, कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे होगा एक गार्बेज पड़ी होगी। बी का, बी पे भी ऐसा ही होगा, बी नाम से जैसे ही तुम बकेट बनाओगे वहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। और तुम कह रहे हो इन दोनों का सम कर दो, तो गार्बेज प्लस गार्बेज गार्बेज ही आएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया, मतलब कह लो कोइंसिडेंस है कि ज़ीरो, मतलब गलती से ज़ीरो ही है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए में ज़ीरो, अगली बारी एक बार और ए को आउटपुट कराओगे तो माइट भी डिफरेंट आए, ट्राई करना उसको रन करा के। तो ये था गार्बेज का कॉन्सेप्ट कि मतलब अगर हम नहीं बताते हैं उसको, अपना वेरिएबल नहीं बताते हैं, तो वहाँ पे गार्बेज ही आएंगे, ठीक है। और इसको डिलीट कर देते हैं अपने प्रोग्राम से। अच्छा, यहाँ पे हमने इस वाले मतलब कोड में बेसिकली क्या किया कि दो नंबर्स को यूज़र से इनपुट कराया, उसके बाद से उनका सम निकाला। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, मैं बेसिक से पूरा बताता हूँ कैसे कोड लिखेंगे। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, पहले थोड़ा सा सोचो प्रॉब्लम क्या है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर चाहिए मुझे, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। कमेंट कमेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, मल्टी लाइन कमेंट में आगे बताऊंगा कैसे करना है। जैसे एक लाइन को अगर तुमने कंपाइलर को बोलना है, ये तुम्हें मतलब कंपाइल नहीं करना है, ये तुम बस अपनी रीडेबिलिटी के लिए बढ़ा रहे हो। जैसे मान लो मैं ये कोड लिख रहा हूँ और तुम में से कोई या फिर मैं खुद ही इसको 1-2 महीने बाद देखूंगा, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कौन सा वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किया था और उसका पर्टिकुलर यूज़ क्या है, ठीक है। तो मुझे अब अपना प्रॉब्लम क्या करना है, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स करना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो मैं क्या करूँगा, पहले सोचूंगा फ्लो चार्ट, जो थोड़ा सोचो फ्लो चार्ट में इंट्यूटिवली हमारा इंट्यूशन आएगा, मुझे 3 नंबर चाहिए, तो 3 वेरिएबल भी चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि मुझे 3 बकेट बनाने पड़ेंगे, 3 स्टोरेज बनानी पड़ेंगी बेसिकली, जहाँ पे हम उनको रखेंगे। 3 बकेट बना दी, इन तीनों को पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोग्राम अपना इंटरेक्टिव कर रहे हैं, तो हम नहीं बताएंगे प्री डिफाइंडली, मतलब कि हम कौन से नंबर्स का एवरेज करना चाहते हैं। हम ठीक है पूछ लेंगे यूज़र से कि तुम बता दो तुम्हें किन 3 नंबर का एवरेज कराना है। वो बोलेगा सीन, सीन क्यों कराने का, क्योंकि यूज़र से इनपुट कराओ तुम कि तुम्हें किन 3 नंबर्स का मतलब एवरेज कराना है। तो यहाँ तक मेरे पास क्या हुआ, मैंने देखो 3 बकेट बनाई, अभी तक हुआ क्या होगा मेरा, जैसे अगर हम इसको समझें, अभी तक अपना कोड कोड में क्या हुआ होगा, सॉरी, अभी तक अगर अपने हम कोड में समझे क्या हुआ होगा, तो देखो इंट ए, यानी ए नाम से एक बकेट बन गई, इंट बी, बी नाम से एक इंटीजर टाइप की बकेट बन गई, सी, इंट सी मतलब सी नाम से एक बकेट बन गई, और ये सारी बकेट हैं जितनी भी स्टोरेज हो, मतलब सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा कितने का होगा। तो ये हुआ, अब ये बोल रहा है तुम बताओ यूजर से सी इन सी ए, मतलब बताओ ए में क्या रखना है तुम्हें, मान लेते हैं
ए में मैंने 5 रख दिया, बी में 6 रख दिया, डी में सी में 4 रख दिया। तो इन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं एक बारी, क्या आता है हमारा। 5 + 6 + 4 क्या आएगा, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 डिवाइड बाई 3, ये आना चाहिए 5। हमारा आंसर 5 आना चाहिए। इस हमें हम क्या करते हैं, एक बारी चेक करते हैं इसको कोड करके कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमने सीन करा लिया, बट अभी हमको एवरेज कैलकुलेट भी तो करना है। एवरेज कैलकुलेट करने से पहले उन तीनों का सम चाहिए। तो हम क्या करें, AVG नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। AVG नाम से इसलिए कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है, AVG मतलब एवरेज निकालना है। अब इन तीनों का सम कर दो, A + B + C, सम हो गया। और इनको डिवाइड भी करना है किससे, 3 से। पहले एक काम करो, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं, इन सम बना देते हैं। सम किस लिए बनाया मैंने, तीनों का सम स्टोर करने के लिए। सेमी कॉलन लगाएंगे क्योंकि ये लाइन एंड हो गई। अब उसके बाद से एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम जो भी आया है उसको डिवाइड कर देंगे। ये दोनों एक ही स्टेप में हो सकता था, बट थोड़ा सा अभी के लिए करते हैं इसको। अब मेरा एवरेज कैलकुलेट हो चुका है, मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसको हमको बस आउटपुट करा देना है। एवरेज के अंदर जो भी आंसर स्टोर है उसको आउटपुट करा देना है। क्या करना है, उसको आउटपुट करा देना है। नेक्स्ट लाइन में आउटपुट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या एग्जांपल लिया था, 5 और 6 और 4, ठीक है, ये तीनों लिए थे मैंने। रन कराते देखो क्या आता है। एरर शो हो रही है, सी आउट AVG एवरेज एंडल, ओह सॉरी, एंडल स्पेलिंग मिस्टेक लिखी थी मैंने, तो ये गलती होती रहती है। अभी देखो एवरेज कितना है हमारा, 6 + 5 11 + 4 15 है। 15 का सम अगर 3 से डिवाइड करें 5 आ रहा है हमारा। यहाँ पे एक मैसेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं, सी आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, ये डिस्प्ले करा दिया हमने। तो अभी देखो थोड़ा सा कोड हमारा रीडेबल हो जाएगा, जो भी हमारा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। 3 नंबर इज 15 हटा दो, आउटपुट भी मैंने कर दिया, सॉरी वो। अभी एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 5 आ गया, देखो कितना अंडरस्टैंडेबल है, सीन ये। अभी इसके पास एक और मैसेज करा दो, थोड़ा सा और रीडेबल कर लेते हैं इसको कोड को। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर एंडल, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बता दो। और एंटर थर्ड नंबर। बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई अगर हमारे कोड को पढ़े तो उसको समझ में आए कि बीच बीच में हम कौन सा वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं। और ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब गुड कोड इसी को कहते हैं, कि अगर आप हर चीज़ बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये लाइन बाय लाइन इनपुट ने आउटपुट नहीं कर रहा है। तो सी आउट फर्स्ट नंबर, इसको एक काम करो, इनपुट लेने के बाद से कर लो, दिखाएगा तुम्हारा फर्स्ट आउटपुट क्या है। सी आउट फर्स्ट नंबर मेरा ये है। सी आउट बी ये है। बी को इनपुट कराने के बाद से हम ये कर देते हैं यहाँ पे ये, और उसके बाद से सी वाला हमने क्या इनपुट लिया है उसको यहाँ पे कर देना, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो क्या आता है। देखो फर्स्ट नंबर हमने हमने जो एंटर किया था, बेसिकली यहाँ प्रॉम्प्ट बार बार नहीं हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा, पूरा कंपाइल होकर हमसे डायरेक्टली आंसर मांग रहा है। तो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज में डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं उसको बाद में डिस्प्ले करा रहे हैं। तो देखो पहले हमने इनपुट लिया और उसको मैसेज डिस्प्ले कराया कि जो नंबर हमने इनपुट लिया है वो क्या है, ए में क्या स्टोर्ड है, ए वाली बकेट में क्या स्टोर्ड है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। और बी में क्या स्टोर्ड है, सी में क्या स्टोर्ड है, और यहाँ पे डी में, ई में, लास्ट वाले में क्या स्टोर्ड है, थर्ड वाला वेरिएबल जो भी हमने बनाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने तीनों वेरिएबल्स को इनपुट लिया, और थर्ड नंबर में सी नहीं आउटपुट कराया मैंने, उसको आउटपुट कराने के लिए सी करा दो। देख लो इतना इजी है। पहले हमने इसमें क्या कराया, स्ट्रिंग प्रिंट कराई,
फिर इसके बाद से उसमें उस वेरिएबल में जो भी नंबर हमारा स्टोर था उसको प्रिंट आउट कराया, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में एंटर करा दिया। तो ये रन कराया अभी। देखो फर्स्ट नंबर हमने जो इनपुट किया था वो 5 है, सेकेंड नंबर जो हमने इनपुट किया था यूज़र से वो 6 है, थर्ड नंबर वो 4 था, और तीनों का सम निकाल के एवरेज करा दे तो ये आ रहा है। अब सम भी तुम प्रिंट करा सकते हो चाहो तो, यहाँ पे सी आउट बस कर दो, सम क्या आया है, सम के लिए भी एक मैसेज कर दो, सम ऑफ 3 नंबर्स, बस ये भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर्स किस वाले बकेट में स्टोर्ड है, सम वाले में, और उसको नेक्स्ट लाइन में कर दो। अभी देखो क्या होगा, सम भी हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो एवरेज सम ऑफ 3 नंबर इज 15। भी गुड प्रैक्टिस होता है ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या किया। अगर तुम्हें समझ में आ गया है यहाँ तक तो तुम इस वीडियो स्किप कर सकते हो, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो अभी हमने देखो पूरा एक बार शुरू से समझते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इसलिए यूज़ किया कि हम क्योंकि यूज़र से कुछ इनपुट कराना चाहते हैं और कुछ आउटपुट कराना चाहते हैं, तो आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड किया है। ये मैंने बता ही दिया था, नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये भी बता ही दिया था। और देखो इंट मेन, क्योंकि मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अभी देखो इंट ए, इंट बी, इंट सी, मैंने 3 बकेट बनाई, 3 बकेट बनाई, बी, ए और सी। सीन ए, इसने पूछा बताओ मुझे ए के अंदर क्या है, तो ए के अंदर मैंने डाला, कहा 5 डाल लो, एंटर द फर्स्ट नंबर, ए में चला गया वो फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ए में, ये पूरा मैसेज आएगा, इसके आगे लिख देगा 5, मतलब तुमने ए में 5 डाल दिया है। नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है बी में बताओ क्या है, बी में क्या मैंने डाल दिया 6, ये आएगा पूरा मैसेज लिखेगा, इसके बाद से 6 प्रिंट कर देगा। इसके बाद पूछा सी में क्या है, मैंने डाल दिया 4, इसने कहा ठीक है, देखो थर्ड नंबर के बाद उसने 4 प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा अभी तक का स्टेटस है। इसके बाद सम नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ, यानी एक और बकेट क्रिएट हुई, जिसमें उसने क्या किया, ए प्लस बी का जोड़ के रख दिया, एडिशन ऑपरेटर किया है, प्लस ऑपरेटर किया है, तो 5 + 6 + 4 यहाँ 15 कर दिया स्टोर, और फिर सम ऑफ 3 नंबर्स को प्रिंट करा दिया जो कि सम वाले वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक बात है। एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज का एक नम से अलग वेरिएबल बनाया जिसमें सम बाई 3 का जो भी आंसर है, सम में क्या है बेसिकली 15 है, 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 स्टोर कर दिया सम ला के, यहाँ 5 हो गया। उसके बाद एवरेज ऑफ 3 नंबर इस, यहाँ पे आउटपुट कर दिया 3। तो ये था हमारा बेसिक कोड का वर्क फ्लो। और इस वाले वीडियो में हमने कवर अप किया 2 बेसिक प्रॉब्लम, और ये काफ़ी इजी हैं, बट ऑन द गो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बेसिक से कोड सिखा पाऊँ, और बेसिकली आपको कोड ही करना है, तो यू शुड बी एबल टू डिबग, और तुम्हें समझ में आना चाहिए क्यों कौन सा वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया अपने कोड में, और एक ब्यूटीफुल कोड लिख सको। दैट इज़ द एंड गोल ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। तो दैट इज़ इट ऑल फॉर दिस वीडियो। और आप चेकआउट करो लॉन्च पैड पर जाके कि हमारे कोर्सेज जो हैं उनको एनरोल करो और फ्री में सीखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।